हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई एडवांस्ड के रिवीजन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर मैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी कवर करते हुए, तो आपको अच्छे से देखना है। और साथ में यहाँ पे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मैंने अलग से वीडियोस भी बना के रखे हैं, जहाँ पे इनके थ्योरेटिकल पार्ट भी है। जैसे लिमिट में एक्सपांशन हो गए, वो आपको सारे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि उनसे आपका बहुत टाइम बच सकता है। ठीक है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में जैसे कुछ थ्योरम्स है जो मैं यहाँ पे बीच में आपको बताऊँगा। ठीक है। लेकिन अगर आप वो वीडियोज़ देख के अगर ये वाला ट्राई करते हो तो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो वो मैंने जेई मेंस वाले वीडियोज़ के साथ बना के रखे, वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट दोनों का सेम ही है, बस जो चेंज आता है वो क्वेश्चंस का। तो हम यहाँ पे वो देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। तो अच्छे से देखना पूरे अटेंशन के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको जी ऑफ एक्स देखे रखा है, लिमिट निकालनी है। ठीक है। कहाँ पर? एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस पे। ठीक, किसकी लिमिट निकालनी है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। ठीक है। यानी कंपोजिट फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको कंपोजिट फंक्शन नहीं निकालना है, सीधा आपको क्या करना है कि अल्फ़ा, जब आपका एक्स टेंडिंग टू अल्फ़ा प्लस होगा या ए प्लस होगा, तब आपको देखना है कि जी ऑफ एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है। और उस वैल्यू के लिए फिर आपका एफ किसकी तरफ टेंड कर रहा है। यही तो लिमिट का मतलब होता है ना, कि वहाँ पे उस वैल्यू पे उस फंक्शन का बिहेवियर क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली जी ऑफ ए प्लस निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जी ऑफ ए प्लस हम देख लेते हैं यहाँ पे, या जी ऑफ ए प्लस एच। ठीक है। और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? एच टेंडिंग टू ज़ीरो। ये मैंने यहाँ पे एच क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। तो ये लिमिट किसकी तरफ जा रही है? देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। कितना आएगा? देखो यहाँ पे देखो, आप ए प्लस एच भर के देखो, एच टेंडिंग टू जीरो पे ये कितना है? log जीरो अपॉन जीरो। ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट दे रहा है। ठीक है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप सीधा क्या लगा सकते हैं? एल एच रूल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई रूल हमें दिख नहीं रहा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एल एन एक्स का कितना हो जाएगा? वन अपॉन एल एन एक्स का हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स इंटू फिर रूट एक्स का कितना होगा? वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले का कितना आ जाएगा आपका? एल एन एक्स का आ जाएगा वन अपॉन एक्स, उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, वन अपॉन एक्स। ठीक है। और फिर उसके बाद में आपने जिसको प्रोडक्ट रूल याद है ना, या चेन रूल, तो जिसको आपने एफ ऑफ एक्स माना है यहाँ पे, जैसे एल एन एक्स का किया ना, तो इसका तो ये एल एन एक्स के अंदर का एक्सप्रेशन था। फिर आपने उस इन द मीन टाइम ई की पावर रूट एक्स वाले को आप क्या मान रहे हो? एक्स मान रहे होंगे, तो उसका कितना हो जाएगा? ई की पावर एक्स का कितना आएगा? ई की पावर एक्स इंटू फिर कितना हो जाएगा आपका? रूट एक्स का कितना आएगा? वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है। तो आपका टू रूट एक्स है, टू रूट एक्स तो कट जाएगा। ठीक है। जो बचा है उसको देख लेते हम यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा फाइनल? अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा आपका ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट ए अपॉन, ये हो जाएगा आपका रूट एक्स माइनस रूट ए और ई की पावर रूट एक्स। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एच नहीं भरा है, इसको मैं एक काम करता हूँ कि अभी हम ए की टर्म में लिख लेते हैं इसको। ठीक है। फिर लास्ट में जब वैल्यू भरेंगे ना तब देख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ? ए प्लस ही कर देता हूँ। ठीक है। लिमिट ए टेंडिंग टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे कर दिया मैंने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, और यहाँ भी लिख दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला जो फिर से जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो या तो आप एक बार और डिफरेंशिएट मार दो, या फिर लिमिट, अब देखो यहाँ पे लिमिट का रूल क्या बोलता है कि अगर कोई प्रोडक्ट में है और अगर वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो आप उसको वैल्यू भर के अलग कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? टू बाई ई की पावर रूट ए, और ऊपर से आप ई की पावर रूट ए कॉमन ले लो। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ई की पावर रूट एक्स माइनस, ऊपर आ जाएगा रूट ए माइनस वन अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए। ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका लिमिट कितना? एक्स टेंडिंग टू ए प्लस पे। अब ध्यान से समझना। ठीक है। यहाँ पे या तो आप ई की पावर एक्स का एक्सपांशन लगा सकते हैं, या मैं जो बात बताने वाला हूँ, देखो लिमिट का जो क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, क्वेश्चन में देखने को, एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये मान लो कि आपका वो क्वेश्चन तो 100% होना चाहिए और टाइम भी बहुत कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है। तो कैसे? जैसे मान लो
आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, e की पावर x माइनस 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। लेकिन हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी देख सकते हैं कि e की पावर में कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, और नीचे में वही एक्सप्रेशन चल रहा हो और लिमिट भी कुछ भी हो, गिवन दैट वो जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका भी आंसर आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। और हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे हमें e की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 दिख जाता है और लिमिट x टेंडिंग टू a पर वो आपका एफ ऑफ a किसकी तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ जाना है, तो सीधा आप इसको एफ ऑफ एक्स ही भर दो, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और नीचे भी वही सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए, लेकिन तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसकी तरफ टेंड कर रहा है, आपका 2 की तरफ। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। तो हमने बोला कि ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है आपका, ये किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब उसमें वैल्यू भर दो आप, ठीक है, सिंपल 2, क्योंकि वो तो लिमिट दे रहा है, तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा आपका, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, π/6, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ दिया हुआ है कि e की पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि एक्सपांशन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और हो सके तो ये जो एक्सपांशन है आपके, ठीक है, ये मतलब आपको 2 स्टेप तक तो कम से कम पता होनी चाहिए, ठीक है। 3 तक भी होगा तो जैसे कुछ तो पैटर्न वाले हैं, जैसे sin x हो गया आपका, cos x हो गया, tan x हो गया, ठीक है। कुछ कुछ बिना पैटर्न वाले, हालांकि साइन इनवर्स ऑफ x में भी पैटर्न होता है, ठीक है। e की पावर x वाला पैटर्न होता है, ln 1 प्लस x वाला पैटर्न होता है। तो जो पैटर्न वाले नहीं है, जैसे बच्चों को मैक्सिमम sin x, साइन इनवर्स x और tan x में दिक्कत आती है, और tan इनवर्स ऑफ x, तो तीनों अलग से याद रख लो, 3 टर्म तक बस, ठीक है। तो आपका काम निकल जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e की पावर एक्स क्यूब, तो जैसे हमने यहाँ पे बात करी है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्लास में हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप नीचे की तरफ 0, सबसे पहले तो फॉर्मेट चेक करते हैं आप। तो x टेंडिंग टू 0 पे अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे वाला किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, और ऊपर वाला भी 0 की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, नीचे वाले में साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो सीधा अगर आपके डिनोमिनेटर में चल रहा है इस टाइप से कोई, ठीक है, और आपको उसको एक्सपांशन कहाँ तक ले जाना है, तो जितना आप कम हो सके उतना उसको एक्सपांशन ले जाने की कोशिश करना है। तो साइन एक्स का सबसे कम एक्सपांशन क्या होगा, एक्स ही हो जाएगा ना। वैसे तो साइन एक्स का एक्सपांशन क्या आता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, ऐसा कुछ आता है ना, एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, तो उतना आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप सिंपल साइन एक्स को क्या भर दो, यहाँ पे एक्स कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके हाथ में चॉइस रहती है, सिर्फ ऊपर वाले को आपको नीचे वाले के हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है कि उसका एक्सपांशन कहाँ तक ले जाना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें क्या करो आप कि इसको अब e की पावर x का एक्सपांशन लगा दो, 1 माइनस एक्स क्यूब का, यानी ऊपर में आपको ज़रूरत किसकी है, ज़रूरत किसके हिसाब से डिसाइड करोगे आप, नीचे वाले के हिसाब से, ठीक है। तो अब e की पावर एक्स क्यूब का एक्सपांशन कहाँ तक ले जाओगे आप, एक्स क्यूब तक। तो क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स का एक्सपांशन क्या होता है भाई, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो एक्स क्यूब चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई सीधा कितना, क्योंकि एक्स की जगह क्या चल रहा है आपका, एक्स की जगह एक्स क्यूब चल रहा है ना, तो सीधा कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब ही हो गया, ठीक है। माइनस, अब इसमें आप बाइनोमियल लगा दो, जब एक्स बहुत छोटी वैल्यू होती है तो आप याद है ना, इसका एक्सपांशन 1 माइनस या 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, तो सीधा आप इसको क्या लिख देते हैं, इसका एक्सपांशन क्या लिख देते हैं, 1 प्लस एन एक्स, और माइनस है तो क्या लिख देते हैं, 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। हालांकि इसका कंप्लीट एक्सपांशन भी आपको पता होगा, आगे क्या लिखूंगा इसके में, nc2x² 2 फैक्टोरियल, इस टाइप से ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इस x की जगह एक्स क्यूब दिया है, तो इसका एक्सपांशन क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन एक्स, एन कितना है 1/3, और x कौन सा है आपका एक्स क्यूब। इससे हमें आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि नीचे डिमांड किसकी है, एक्स क्यूब की डिमांड है, ठीक है। फर्दर फिर इसमें आप एक्सपांशन लगा दो, तो नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ तक जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 तक चला जाएगा। अगली बार अगर मैं इसका एक और स्टेप बढ़ाऊंगा तो वो तो x की पावर 4 देगा अगर एक्सपांशन लगाता हूँ तो, ठीक है। इसका मतलब इस पर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया -1, और साइन एक्स का कितना, क्योंकि यहाँ पे ये 1 से 1 कट रहा है और एक्स स्क्वायर ये दे रहा है, तो साइन एक्स को सिर्फ कितना देना है, एक्स देना है। देखो कितना ईजिली आप इसको अब सिंप्लीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल, बाकी जो भी छोटी टर्म है वो 100% कट रही होगी, ठीक है, अगर आपने कैलकुलेशन सही रखी है तो, ठीक है। तो 1 से 1 कट गया, आप देखो एक्स क्यूब की टर्म ऊपर कितनी आ रही है आप देख लो, ठीक। आपको डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24,
एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से इसका आगे भी होता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे के रखा है आपको, ई की पावर -1। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इसको चाहो तो रेसिप्रोकल में ले लो, किसको, 1 माइनस एक्स को, क्या कि क्योंकि यहाँ पे दोनों दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका। इसको या तो क्या लिख सकते हैं हम कि ये कितना चल रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर 1/x माइनस इसको 1/e। ठीक है, और ये कितना चल रहा है, एक्स की पावर a। नीचे डिमांड कितने की है, एक्स की पावर a की डिमांड है। ठीक है, अच्छा फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ई इंटू, इसको चाहो तो आप डिनोमीटर में ले जाओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ई, इसको ई को तो इधर ले आए हम और इसको डिनोमीटर में ले गए। ठीक है, तो डिनोमीटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर -1/x हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा, e इंटू एक्स की पावर a। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसको फर्दर ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, e माइनस 1 माइनस एक्स की पावर -1/x अपॉन कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1/x इंटू ई इंटू एक्स की पावर 1/a। लिमिट कितना चल रहा है आपका, x टेंडिंग टू 0+। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसका अगर आप एक्सपांशन देखेंगे, इसका देखो ऊपर आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 x की जगह सब जगह क्या भर दो आप, -1 माइनस एक्स भर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, e इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 + x/2 प्लस, ये तो प्लस का ही रहेगा ना, 11/24। इस टाइप से कहानी चल जाएगी। ठीक है, तो उसका एक्सपांशन भर दो सीधा, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, यह आ जाएगा e माइनस कितना हो जाएगा, e इंटू 1 + x/2। ठीक है, प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा आपका, e इंटू एक्स की पावर a, एक्स की पावर a। अब यहाँ पे इसका अगर हमें लगाना है तो इसका कितना लगाएंगे, देखो यहाँ पे अगर हमें खुद से लगाना है तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ यहीं पे ले जाके छोड़ देंगे इतना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका e इंटू 1 आ जाएगा, बस आगे लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों की बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ऊपर देखो, e से एक e कट गया और दूसरा कितना बचेगा, माइनस का e की पावर x/2। ठीक है, तो यहाँ पे ई से ई कट गया और सबसे लोवेस्ट पावर। अच्छा, आपको यहाँ बोला है कि बताओ ए की हम पावर कितनी लगाएं कि इसका जो आंसर आए वो एक नॉन जीरो रियल नंबर आए। ठीक है, तो इसका अगर मुझे आंसर नॉन जीरो रियल नंबर लाना है और आपके ऊपर छोड़ा जाए कि बताओ आप ऊपर में एक्स की पावर कितनी ले जाओगे। ठीक है, तो वो डिनोमीटर के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो डिनोमीटर में हम कितना ले लें, अगर a = मैं 1 ले लूँ। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका नॉन जीरो रियल नंबर आ जाएगा ना, तो आपका आंसर कितना आ गया, a = 1। देखो अगर आपको एक्सपांशन याद है तो कितना इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और कितना फास्ट। यहाँ पे मतलब ये मानो कि लिमिट का क्वेश्चन आपको टाइम बचाना है, ताकि हम जैसे कोई जो बड़ा क्वेश्चन है जैसे कॉनिक सेक्शन का हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपको टाइम लगता है तो वहाँ पे आप ये वाला टाइम वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 4 रूट। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक्सटेंडिंग टू π/2 इसमें भर दोगे। तो π/2 भरने पे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे अच्छा एक छोटा सा यहाँ पे ये करेक्शन है कि यहाँ पे जो है ना ये ऐसे था। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। अब देखो यहाँ पे तो ऊपर में तो यहाँ पे देखो कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। देखो इसमें एक फॉर्मूला लगी जाएगा आपका, ठीक है, और इसको एक काम करो, इसमें एक फॉर्मूला लगी जाएगा, √2 कॉमन आ गया क्योंकि √2 और किसी के साथ तो जमेगा नहीं, और इसका एक फॉर्मूला लगा दो। और ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका, sin c + sin d का। तो कितना हो जाएगा, sin c + sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c + d/2 कितना आ जाएगा 2x, और cos c - d/2। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस के लिए, तो अदरवाइज आप बहुत सारे क्वेश्चन में फंसोगे। मतलब ये मान लो कि लगभग 30-40% क्वेश्चन में फंस जाओगे आप। दूसरा 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a - b। ठीक है, cos a - b माइनस cos कितना हो जाएगा a + b। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को मिला दो तो cos c - cos d कितना आएगा आपका, cos c - cos d होता है आपका 2 किसका आता है, साइन में जाता है नहीं, ये फॉर्मूला किस में जाता है, कितना cos c - cos d जो होता है आपका cos c - cos d, ये आता है आपका -2 sin c + d/2। ठीक है, इंटू sin c - d/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये cos कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो एक तो माइनस पहले ही लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद कितना sin c + d/2, दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 5 + 3 8 4 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और दूसरा कितना मिलेगा आपको
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी कितना हो जाएगा आपका, 5 में से 3 2, तो ये कितना आ जाना चाहिए, एक्स आ जाएगा शायद, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। और उसके आगे -√2 इंटू, अब इसमें कितना लगेगा, ये कितना आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें हमें यहाँ पे sin 2x बन रहा है ना, इसमें यहाँ पे कितना बन रहा है sin 2, अच्छा यहाँ पे x/2 आएगा। अच्छा एक काम हमने यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि शुरुआत वाले में, क्योंकि अब मुझे दिखा स्टेप, वो तो आप सोल्व करोगे तो आपको भी दिख जाएगा कि यहाँ पे हमें sin 2x टाइप का दिख रहा है, तो हम इसको एक काम करते हैं ना कि इसको वापस वही लिख लेते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम में तो आप पहले कुछ जो भी तरीका याद आएगा वो करके देखोगे ना। तो आपने क्या किया, 2 sin 2x इंटू क्या किया sin 3x/2, क्योंकि मुझे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, देखो 2 sin और कितना आया था 5 + 3। अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी यहाँ पे, ये कितना बनेगा आपका, क्योंकि कितना 5 + 3 4 आया था, उसका आधा भी तो करना है, तो sin 2x ऑलरेडी, तो ये तो बहुत बढ़िया बन गया, ठीक है। कितना बन गया, ये हो जाएगा आपका 8√2 इंटू साइन 2x और कितना आ जाएगा आपका cos x। और यहाँ पे देखो मुझे sin 2x कॉमन दिख रहा है, इवन मैं तो कह रहा हूँ 2 sin 2x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। जो मिलेगा वो क्या है आपका sin 3x। तो ये लिमिट का तो कम लग रहा है, किसका क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री टाइप का ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। -2√2 cos स्क्वायर x। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, sin c माइनस साइन डी का। तो अब आई होप आप लोग कर लोगे इसको, ठीक है। अच्छा अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे आप लोग सोल्व कर लेना। अब बहुत बड़ी बात तो नहीं है, कितना sin 2x आ जाएगा, ये कितना sin c माइनस साइन डी कितना हो जाएगा आपका 2 cos c + d/2, ठीक है। तो 2 cos कितना आ जाएगा आपका c + d, यानी कितना हो जाएगा 2x, उसका हाफ कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, इंटू साइन c माइनस d/2, ठीक है। तो c माइनस डी ये मेरे हिसाब से x/2 आ जाना चाहिए, ठीक है, -2√2 cos स्क्वायर x। अब देखो जब भी आप ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो जो जीरो दे रहा होगा ना वो टर्म आपका गायब हो जाएगा बीच में, और अगर वो टर्म गायब हो गया तो समझ जाना कि आपका क्वेश्चन लगभग सोल्व हो गया। देखो यहाँ पे cos x गायब हो रहा है, एक cos x गायब हो रहा है, एक cos x यहाँ पे आपका गायब हो जाएगा, और एक cos x यहाँ पे ये छिपा के बैठा है, ये भी तो जीरो हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो कुछ गड़बड़ थी। तो ये कितना लिखा हुआ है 2 sin x cos x। तो अब आपका cos स्क्वायर x कॉमन लेके आप जो बचेगा उसमें 0/0 बनने से बच जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि एफ आर, ये कोई है प्रॉपर्टी 1, ठीक है। वी से दैट एफ है प्रॉपर्टी 1 इफ़, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और प्रॉपर्टी 2 अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है एफ ऑफ एच माइनस जो भी लिखा हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, ठीक है। तो अगर आप पहले वाले में देखोगे तो पहले वाले में मतलब ए ऑप्शन में आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 चेक करनी है, तो कुछ मत करो उसमें बस भर दो, अगर वो लिमिट आ रही है, ठीक है, तो फटाफट भर देते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देखो एफ ऑफ एच कितना हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एच कितना आएगा एच mod h माइनस एफ ऑफ 0, 0 पे तो 0 अपॉन कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। अब एक एच से एक एच कटेगा, लेकिन अब यहाँ पे जब आप इसमें लिमिट भरोगे, ठीक है, तो जब एच टेंडिंग टू 0 प्लस पे ऊपर वाला प्लस एच बन के खुलेगा, या फिर आप बोल सकते हो सिग्नम ऑफ एक्स की तरह है ना फंक्शन, ठीक है। तो इसका लिमिट आर एच एल अलग होगा, आर एच एल कितना आएगा इसका 1 आएगा, और एल एच एल कितना आएगा -1 आएगा। इसका मतलब इसमें तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरा चेक करते हैं एक्स की पावर 2/3, प्रॉपर्टी 1 चेक करनी है इसमें, तो कितना आ जाएगा एच की पावर 2/3, एफ ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू देगा 0, और नीचे कितना आएगा रूट ऑफ मोड एच, कितना हो जाएगा मोड एच की पावर, ठीक है, कितना आएगा। वैसे भी है पॉजिटिव एक्स की पावर 2/3, तो मोड के अंदर रखो या मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, नीचे की पावर कितनी आई एच की पावर कितनी आई 1/3, और ऊपर वाले की तो ये कितना हो जाएगा फाइनली एच की पावर 1/3, यानी दोनों तरफ से इसमें लिमिट क्या आने वाली है आपकी 0 आने वाली है। इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सी देखो अब प्रॉपर्टी साइन एक्स के लिए ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है आपको, तो कितना आ जाएगा साइन एच अपॉन एच स्क्वायर, समझ गए होंगे आप लोग। साइन एच बाई एच तो 1 हो जाएगा, लेकिन एक एच बच जाएगा, यानी इसमें प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था। पहले वाले में आपको प्रॉपर्टी 1 चेक करनी है, तो कितना हो जाएगा मोड एच आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा रूट ऑफ मोड एच, तो समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि मोड एच हमेशा पॉजिटिव, तो उसका मोड का मोड फिर लगाएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एच जब आप 0 प्लस रखोगे तब भी ये 0 आएगा, तो ये क्योंकि रूट एच बच जाएगा ना, तो इसका मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे टेन इनवर्स का इन्होंने एक्सपांशन देके रखा है, तो पहले तो आपको ये टेन इनवर्स सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके हिसाब से जो भी लिमिट आएगी हम उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे, तो इसी ये एफ एन एक्स वाले सोल्व किए होंगे ना,
ठीक है। तो टेन इनवर्स में क्या कौन सा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं हम, टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी। तो यहाँ पे इन्होंने जो भी एक्सप्रेशन दिया है अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है। इसका मतलब ऊपर क्या लिख दोगे, ऊपर वाले 1 को क्या लिख दोगे आप, x प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस 1। ठीक है, आप लोग कोशिश करो कि इस वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई किया करो ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद में आप वीडियो देखा करो, तो हो सकता है आपको नया तरीका भी सीखने को मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस टेन इनवर्स ऑफ b, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे आप समेशन लगाओगे तो आपको समझ में आएगी होगा कि एक एक करके कट होने लग जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन कौन सा कटेगा। देखो ये इससे ही कम है, यानी ये f ऑफ n है, ये f ऑफ n है, तो ये क्या है f ऑफ n माइनस 1 है, ठीक है। तो जब जैसे आप j इक्वल टू 1 भरोगे तो कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 आएगा, और वो क्या आएगा, इससे एक कम आएगा, टेन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। दूसरे वाले में सिमिलरली आगे वाली बड़ी वैल्यू आएगी, कितने आएगी, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 आएगा, और ये कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कौन किससे कट रहा है, ठीक है। लास्ट में अब आप इसी पैटर्न से आप बता सकते हैं कि शुरुआत में देखो पहला वाला कट रहा है इससे, तो बस ये ध्यान रखना कि ये पैटर्न चलता रहेगा, और लास्ट वाले का जो होगा ना, पहले वाले का सेकंड बचा है तो लास्ट वाले का पहला बचेगा, x प्लस एन माइनस टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है, कितना आएगा, x प्लस एन माइनस 1। तो ये बात थोड़ी काम की थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका 100% क्या होगा, क्योंकि सबका सेकंड कट रहा है ना फर्स्ट वाले से, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस एन माइनस टेन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये होगा आपका एफ एन एक्स। अब क्या दे के रखा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इनमें ट्रू है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अब जब आप पहला चेक करोगे तो पहला वाला क्या दे के रखा है आपको, टेन स्क्वायर एफ, ठीक है, यानी इसी के ऊपर आपको क्या लगाना है, इसका टेन लेना है, ठीक है। तो कैसे लोगे, इसके आगे टेन थीटा लगा दो तो उस टाइप का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेन एफ एन कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से कर लोगे आप लोग, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए, ये आपको पता भी है कि अगर टेन इनवर्स के आगे 10 लग जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, सीधा उसको आप डोमेन में रहते हैं उसको कट कर सकते हो। टेन इनवर्स एक्स का तो डोमेन पूरा आर होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये टेन ए टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एन इंटू एक्स, ठीक है। फिर इसका करना है स्क्वायर, ठीक है, और पूछा गया हमसे उसको आपको समेशन करना है उसका, ठीक है, इसका स्क्वायर का समेशन करना है, ओके। तो इसका स्क्वायर का समेशन कैसे ला सकते हैं हम, यहाँ पे देखो, या टेन स्क्वायर एक्स पूछा है ना, ओके। देखो क्या करेंगे इसमें हम, टेन स्क्वायर एफ ऑफ एन को आप लोग जानते होंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन स्क्वायर एक्स का और भी कोई फॉर्मूला होता है क्या जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कौन सा, टेन स्क्वायर आएगा तो इसको आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा कि हो सकता है ये थोड़ा सा क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। अच्छा ऊपर बन क्या रहा है ये, इसको देख लो एक बार, ऊपर आ रहा है आपका x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एन, ठीक है, इसका आ जाएगा ये होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। अच्छा ऊपर n बचेगा, सॉरी, ठीक है, ऊपर क्या बच जाएगा आपका, n बच जाएगा, तो अब इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें भरना क्या है आपको, लास्ट में x की जगह क्या भरना है, इसको x की जगह क्या निकालना क्या था, मैं एफ एन जीरो था ना शायद, देखो क्या बोला हुआ है, जीरो, तो जीरो भर दो, ठीक है, एक्स को क्या भर दो, जीरो भर दो, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, टेन स्क्वायर एफ एन जीरो, और कितना आ जाएगा आपका एन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका एन अपॉन 1, ये तो शायद एन स्क्वायर टाइप का आ गया है ना, ठीक है। अब करना क्या था, हमें पूछा क्या था इसमें कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, जे कहाँ से कहाँ तक भरना है आपको, ये जे दे के रखा है उन्होंने, जे इसको, ठीक है। तो इस पर समेशन लगाना है आपको, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, या एन पे लगा दो, अगर हम एन की टर्म में इंडेक्स रख रहे हैं तो आप एन की टर्म में रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एन ही भर देता हूँ। एन कहाँ से कहाँ तक बोला है उन्होंने, एन बोला है 1 to शायद 5 बोला है, ठीक है, 1 to क्या बोला है आपको 5, तो आपको 1 से लेकर कहाँ तक का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n यानी 11, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक है। हमें तो कितना लग रहा है कि 55 लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसने मतलब लगभग बहुत मतलब मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ था ये क्वेश्चन,
ठीक है। ऐसा इसलिए इसमें गलत होता है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, गलत हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग इसको समझो क्यों गलत हो रहा है। आप लोग कोई बताएगा कि एक बार पॉज करके देखो इसको, देखना कि क्यों गलत हो रहा है। क्योंकि इसमें इन्होंने जीरो को डोमेन में लिया ही नहीं है, लेकिन वैल्यू वहाँ पे पूछी है। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू को तो पॉसिबल ही नहीं होगी ना, क्योंकि जीरो जीरो भर के तो हम वैल्यू लाए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा क्रूशियल पोर्शन था। ठीक है, और तो इसमें कुछ बचा नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्या देख रखा है, 1 प्लस तो सेक स्क्वायर, तो इसका मतलब बी भी नहीं आएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर एनी फिक्स्ड पोजिशन, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू भरी है, लिमिट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए। उसके बाद में सी ओ डी में देखो, सी ओ डी में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर भी पूछा है उन्होंने, तो सेक स्क्वायर आ जाएगा आपका लिमिट एफ एन एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो जब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भरेंगे तो किसकी तरफ मूव कर जाएगा, ये जीरो की किसकी तरफ मूव कर जाएगा आपका। देखो नीचे कितना आ जाएगा आपका, नीचे क्या एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और सेक स्क्वायर का बनाना है। अच्छा, सेक स्क्वायर का बनाना है, तो टेन स्क्वायर तो किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जाएगा। हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ये जो भी पूछा है इसका हमसे सेक पूछा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एफ एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसी की लिमिट आपको निकालनी है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये कितना दे रहा है, जीरो, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा डी। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसीलिए मैंने पहले गलती आपको बताई ताकि आपको याद रहे कि इस टाइप की भी गलती कभी कभी हो सकती है। क्योंकि जीरो उन्होंने डोमेन में नहीं, लेकिन जीरो डोमेन में दिया, वो मल्टी करेक्ट है। इसका मतलब बच्चे को लगेगा यार एक से ज़्यादा आंसर आने, इसका मतलब अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस पे आपको इसकी लिमिट देखनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, जो आपका ये cos x वाला फंक्शन है, एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एच पे क्या देगा, 1/h। ठीक है, और 1/h पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस एच, तो 1 एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, यानी cos इन्फिनिटी टाइप का आ रहा है। अब इसकी लिमिट तब, क्योंकि ऑक्सीलेटरी टाइप की लिमिट है ना, तो अगर आगे वाला जीरो हो गया तो काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि 1 के आसपास ही बात करवा रहे हैं, तो सबसे पहले मोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आपका x ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, तब तो ये कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन जीरो, मतलब सॉरी x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 पे खोलोगे ना आप। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स जब आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, यानी x माइनस 1 लेस देन जीरो होगा, यानी x लेस देन 1 होगा, तब ये क्या बन के ओपन होगा, प्लस। ठीक है, तो प्लस बन के ओपन होगा, तो ऊपर वाला क्या आएगा आपका, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स, इस टाइप से कुछ आएगा। ठीक है, और नीचे कितना बनेगा, तो कितना हो गया, 2 माइनस कितना बन चुका है आपका, 2 माइनस एक्स बन गया। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है आपका, तो ऊपर वाला जो बन गया आपका वो बन चुका है 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, नीचे वाला आ जाएगा आपका, हाँ नीचे वाला बनेगा 1 माइनस एक्स, तो क्या बन के खुलेगा ये, 1 माइनस एक्स ही लिख दूँ उसको। ठीक है, और ये कॉस 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन के खुल रहा है, तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स, और जब x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 है, तो 1 माइनस एक्स, उस केस में क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, यानी क्या बन के खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों की बात समझ में आ गई। 1 से 1 कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो मेरे हिसाब से बच जाएगा माइनस का 1 प्लस एक्स। ठीक है, इंटू कॉस 1/1 माइनस एक्स, और ऊपर वाले में कितना आ रहा था अपना, ऊपर वाले में इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स ही लिख दो। ठीक है, इंटू कॉस 1/1 माइनस एक्स। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। उसको बाद आपको लिमिट निकालनी है। देखो एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस पे लिमिट कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। ठीक है, 1 प्लस एच पे ये जीरो की तरफ टेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये किसका, कॉस इन्फिनिटी यानी ऑक्सीलेटरी टाइप की लिमिट दे रहा है, उसके आगे जीरो हो तभी उसकी लिमिट फाइनाइट आती है। इसका मतलब यहाँ पे बोलेंगे ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। बी में देखो, बी में अब आप कहाँ पे चेक कर रहे हो, 1 से पहले, तो 1 से पहले चेक करोगे तो 1 माइनस एच रखोगे, तो यहाँ पे एच आएगा जो कि जीरो की तरफ, यानी उसकी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद देखो एफ ऑफ एक्स जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो वही तो पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और कितनी आ रही है, कौन से वाले के लिए, ए की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, किसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी, बी वाले की, बी में जो दिया है उन्होंने, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गया, तो और उसकी लिमिट कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन होता है कितना जल्दी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, मतलब टाइम बचाने का अच्छा मौका रहता है लिमिट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहाँ पे देखो ये कितना इजीली आप एक्सपांशन से इसको लगा सकते हैं। मैंने आज ही बताया था कि जब आपको मौका मिले एक्सपांशन लगाने का, तो नीचे वाले का अगर मौका मिलता है तो ऑब्वियसली आप क्या लोगे,
अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे x लिख के हमें नहीं छोड़ना है। क्या बोला है यहाँ पे, लिमिट कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, क्योंकि ऊपर जो उन्होंने दे के रखा है ना वो डिग्री 1 से ज़्यादा है। तो आप चाह के भी, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री कट करनी पड़ेगी ना, तभी तो आपका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर है। हाँ, साइन बीटा एक्स में मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ एक टर्म लगा के छोड़ सकता हूँ। इसका मतलब नीचे वाले में कम से कम आपको एक मतलब एक्स क्यूब तक तो जाना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को लिख दे रहा हूँ मैं 6। तो अब आपको इसकी लिमिट 1 लानी है, तो सबसे पहले तो आप इसको काटोगे, ठीक है। तो यानी एल्फा इक्वल टू कितना आएगा 1। बात समझ में आई। अब ऊपर वाले की डिग्री कितनी है 3, नीचे वाले में 3 माने कौन सी टर्म बचेगी आपकी एक्स क्यूब बाई 6। तो 6 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए आपका 1। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6। आई होप अब तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका कितना 7/6। तो आंसर आ जाएगा आपका 7, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। देखो कितना जल्दी सोल्व हो जाता है। ये जेईई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका ये वाला। यहाँ पे क्या पूछा है हमसे कि एक आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स, जो भी लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है इस टाइप से। अब क्या पूछा है कि फॉर गोप तो आप लोग जानते हैं, रेंज ऑफ एफ पूछा है। तो इसमें आप लोग देखो कि बताओ एफ कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज आ रहा, मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे सकता है आपको, ठीक है। तो पहले एफ़ की रेंज देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका साइन, और डोमेन उन्होंने जो लिया है ना वो आर दिया है, मतलब पूरे आर में आपको बताना है कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले जब एक्स रखूँगा मैं, ठीक है, तो ये अंदर वाला जो साइन एक्स है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा -1 से 1, ठीक है। उस केस में ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका -π/2 से π/2। अब जब -π/2 से π/2 तो ये साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका -1 to 1। उसके बाद π/6 है, तो ये इसको जो इनपुट मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है -π/6 to π/6, यानी ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देगा -1/2 to 1/2, ठीक है। आई होप आप लोगों की बात समझ में आ गई। यानी ए ऑप्शन तो सही है। अब बी देखते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। दूसरा रेंज ऑफ फॉग, ठीक है, यानी आपको क्या करना है, एफ पहले जी को देखना है कि जी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और फिर उस इनपुट के लिए आपका रेंज ऑफ फॉग पूछा है ना, तो एफ ऑफ के अंदर आपने एक और लिख दिया, क्या लिख दिया, जी ऑफ एक्स लिख दिया। यानी ये फॉग क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से फंक्शन है, कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है। इसका मतलब इसमें आप सीधा एक्स की वैल्यू भर दो। एक्स की जगह क्या भरना है मुझे, जी ऑफ एक्स भरना है, तो कितना आ जाएगा π/2 साइन एक्स, ठीक है। तो रेंज निकालने का जो मैंने तरीका बताया वैसे इसको भी हम देख लेंगे। देखो सबसे पहले जब आपका एक्स वही ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा साइन एक्स आपका -1 से 1, ये -π/2 से π/2, यानी ये -1 से 1, और यहीं से ये जा रहा था ना, यही कहानी आ गई। तो ये -π/2 से π/2, तो वही बात क्या होगी, रिपीट होगी वापस, ठीक है। इसका मतलब इसकी भी रेंज क्या आ जाएगी, सही आ जाएगी, वही आ जाएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे निकालना है आपको। कौन, एफ ऑफ एक्स यानी कितना है साइन π/6। ध्यान से समझना, देखो इसको कितना जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं, π/2 साइन एक्स, ठीक है। नीचे क्या दे के रखा है आपको, नीचे दे के रखा है π/2 साइन एक्स, तो नीचे वाले तो क्या चिपका दो, उसको एक्स चिपका दो। अब यहाँ पे देखो साइन, ये देखो शॉर्टकट देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट आप जानते हैं, एक्स टेंडिंग टू 0 पे क्या आती है 1 आती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिमिट साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दिया हो, और लिमिट किसी भी एक्स टेंडिंग टू ए पर वो 0 की तरफ जा रहा है, तो इसको आप सीधा क्या भर देंगे 1 भर देंगे। ऑल्सो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे सीखो आप तो, कि साइन एफ ऑफ एक्स आपको दिख रहा है और गिवन पे वो गिवन एक्स पे वो एफ ऑफ एक्स वो 1 की तरफ, मतलब किसकी तरफ जा रहा है, ये वाला एफ ऑफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो सीधा आप इसको एफ ऑफ एक्स ही भर दो। ऐसा सोचो कि इस एफ ऑफ एक्स को आपने इधर लिख दिया, तो इससे क्या होगा कि देखो काम कितना आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो कि ये वाला जो है ये साइन एक्स किसके, इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। ऊपर वाले में ये जो गिवन एक्स है, ठीक है, उस पर ये किसकी तरफ जा रहा है आपका एक्स टेंडिंग टू 0 पे, ये 0 की तरफ जा रहा है, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ। यानी साइन का जो एफ ऑफ एक्स है वो पूरा किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ। तो बाहर वाले साइन को उठा के मैं सिंपल क्या लिख दूंगा π/6 साइन π/2 साइन एक्स। आई होप बात समझ में आएगी। नीचे वालों क्या लिख दूंगा मैं π/2, और चाहो तो एक्स लिख दो या साइन एक्स ही रहने दो, एक्स भी लिख सकते हो। ऊपर वाले को फिर से वही बात, फिर से ये किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ, तो उसको भी आप ओपन करके क्या लिख सकते हो π/6। अच्छा ये कितना बच गया 1/3 बच गया, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया आपका 1/3। और उसके बाद में वो वाला साइन, क्योंकि उसका आर्गूमेंट किसकी तरफ जा रहा है आपका 0 की तरफ, तो सीधा आपको उसको एफ ऑफ एक्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे आ गया आपका साइन एक्स, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा π/6।
6, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर इज़ एन एफ एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट गोफ। अब गोफ के बारे में बोला, ये बोला गोफ आप ऐसा एक्स दिखा सकते हैं जिसके लिए गोफ जो होगा ना वो आप क्या ला सकते हो, 1 ला सकते हो। ठीक है भाई, हमने बात करी थी अभी, आपका जी क्या है, जी ऑफ एक्स जो है आपका वो क्या है, साइन जी ऑफ एक्स है आपका π/2 साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एफ ऑफ एक्स भर दूँ, ठीक है, तो गोफ क्या बन जाएगा आपका साइन π/2। ठीक है, π/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स, इसकी एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1/2 से 1/2। उसके बाद में साइन जो होगा आपका, ये साइन ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस, ये जाएगा आपका माइनस साइन 1/2 से साइन 1/2। ठीक है, अब देखो इस रेंज में कि देखो ये 1 कब देगा, जब ये वाली वैल्यू क्या 1 हो। तो क्या ये वैल्यू 1 होगी कभी, इसको कम से कम कहाँ तक, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना इसको कम से कम -π/2 से π/2 जाना पड़ेगा ये, लेकिन ये तो साइन 0.5 से -0.5 से 0.5 ही जा पा रहा है आपका एफ ऑफ एक्स, तो ये कभी भी 1 नहीं होगा। इसका लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे e की पावर कॉस जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, e की पावर में कॉस अल्फ़ा की पावर n, इसको भी हम देखो कितना फटाफट सोल्व कर सकते हैं, -e/अल्फ़ा की पावर m। ठीक है, इसकी लिमिट आपको फाइनाइट दे के रखी है, अल्फ़ा टेंडिंग टू 0 पर। तो सबसे पहले तो आप ऊपर वाले में e कॉमन ले लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, e की पावर कॉस अल्फ़ा की पावर n -1। ठीक है, -1 अपॉन कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर m। अब देखो कैसे हम यहाँ पे फटाफट इसको सोल्व करते हैं। गिवन अल्फ़ा, जैसे आपका उसका फॉर्मूला होता है वैसे 1 - cos x का ही फॉर्मूला होता है, याद है ना। 1 - cos x अपॉन x² कितना लिखते हो आप, कितना लिखते हो, 1/2 लिखते हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि x की जगह आप एफ ऑफ एक्स देखने की कोशिश करो, और गिवन लिमिट पे अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी आंसर 1/2 देता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 1 - cos f ऑफ x आपको दिखता है तो सीधा आप इसको क्या रख दो, f² x/2। कब, जब आपका लिमिट, उस लिमिट पे वो एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 हो रहा हो, बहुत टाइम बचाएगा आपका। देखो एक्स अल्फ़ा टेंडिंग टू 0 पे पहले तो e की पावर एफ ऑफ एक्स को आज ही देखा था हमने कि e की पावर में कोई एक्सप्रेशन है जो कि 0 की तरफ टेंड कर रहा हो, तो सीधा उसको क्या चिपका दो आप, एफ ऑफ एक्स चिपका दो। तो यहाँ पे ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, e की पावर एफ ऑफ एक्स -1 है ना, तो सीधा क्या लिख दिया इसको, इसका एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन अल्फ़ा की पावर m, और यहाँ क्या आ गया e। फिर उसके बाद में चाहो तो इसको पहले और थोड़ा इसको e लिख दो, और ये 1 - cos अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो इसको कितना लिख दूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और अल्फ़ा की पावर m, तो ये कितना आ जाएगा, -e/2, अल्फ़ा की पावर कितना आएगा, 2n - m। ठीक है, आपको आंसर कितना लाना, -e/2, इसका मतलब ये कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। 2n - m 0 आ गया, और पूछा गया है आपसे m/n कितना आ गया आपका 2। देखो कितना फास्ट वे में आपने इसको सोल्व कर लिया, जेई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे सीधे, क्योंकि आपको लिमिट दी हुई है 1/4, तो आप जब लिमिट दी हुई है तो आप RHL LHL कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पहले मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसको, ये आ गया आपका साइन x -1। ठीक है, ऊपर वाले में आपने a कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - x टाइप का आ जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका x -1 प्लस साइन x -1, ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा ऊपर, और ऊपर फैक्टराइज करोगे तो 1 + √x आ जाएगा शायद, x टेंडिंग टू 1 पे कितना आएगा ऊपर, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले को देख लेते हैं, नीचे वाला कितना बन जाएगा आपका, x -1 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो साइन x -1 अपॉन x -1, यहाँ कितना बचेगा, -a, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, साइन x -1 अपॉन x -1। ठीक है, ये ऐसा है, x -1 अलग से है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे कितना आ रहा है बताओ, तो ये ऊपर तो आ जाएगा, चलो अब लिमिट भर देते हैं, तो ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 - a अपॉन 1 + 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कितना है 2, तो इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो a की वैल्यू आ रही है एक तो 2, और एक वैल्यू आ रही है 0। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना था, मैं यहाँ पे एक वैल्यू रिजेक्ट करनी है। अब आप वीडियो पॉज करके बताना कौन सी वैल्यू आप रिजेक्ट करोगे, ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 2 दिया था, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे a = 2, लेकिन 2 उन्हें बच्चों ने सोचा 2 बड़ा है, नो लार्जेस्ट वैल्यू पूछे, लेकिन इसका आंसर 2 नहीं है, क्योंकि 2 पे ये जो बेस है ना, ये बेस क्या हो जा रहा है इसका, नेगेटिव, स्टार्टिंग में नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब a की पावर x टाइप का। यहाँ भी वेरिएबल चल रहा है, ऊपर भी क्या चल रहा है, इसमें वेरिएबल चल रहा है।
ठीक है, तो ये क्या होगा कि हम जो भी बेस याद करो ए की पावर एक्स टाइप का बन रहा है ये फंक्शन। तो ए की पावर एक्स टाइप में क्या होता है कि आपका वो जब बेस नेगेटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब आपको ए की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी फिर, 0। तो ये थोड़ा बहुत क्रूशियल क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूटी का। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में सॉरी तो नेक्स्ट अपना कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी कि LHL और RHL क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। किसके बराबर होने चाहिए, किसी फंक्शन के। लिमिट में हम क्या देखते हैं, नेबरहुड की वैल्यूज़ देखते हैं, और कंटिन्यूटी में बोल रहे हैं कि नेबरहुड तो बराबर होना ही चाहिए, साथ में जहाँ पे आप खड़े हो, जिसके नेबरहुड की बात कर रहे हो, ठीक है, वहाँ भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उन्हीं दोनों लिमिट के बराबर आनी चाहिए। ये तो आपको पता ही होगी डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ये डिसकंटिन्यूस है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। देखो, जिस भी पॉइंट पे आप चेक करोगे, ध्यान से समझना कि जैसे मान लो मैं किसी भी, मैं n के लिए ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, n के लिए, तो n के लिए बात करेंगे तो सब कुछ आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रूशियल फंक्शन कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ही इसको चेंज कर सकता है। तो पहले अगर मैं इसके RHL चेक करता हूँ, कहाँ पे, n पर। ठीक है, RHL का मतलब मैं क्या रख रहा हूँ इसमें, n+h भर रहा हूँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, n+h, और ये कितना आ जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, पाई इंटू ये कितना। जब भी इस टाइप क्वेश्चन ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो आप इस टाइप से भर के देख लो, इस टाइप से कुछ आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये तो प्रोडक्ट में, तो ये तो n दे देगा, कॉस अंदर वाला क्या देगा आपका, ध्यान से देखो, 2n पाई दे देगा। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 पे क्या दे देगा, 2n पाई। ठीक है, LHL क्या आएगी बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, LHL का मतलब n-h। ठीक है, कॉस, अब यहाँ पे थोड़ा संभल के, ये कितना आएगा, n-h, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा इसका, n-1। ठीक है, तो यहीं से कहानी पलटेगी। देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 भर दो, तो ये n, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी, यहाँ पे कितना आएगा, देखो। अच्छा, ये एक से, ये पाई पूरा के साथ है ना, इसके साथ भी है ये पाई। ठीक है, ये पाई पूरे के साथ है भाई, तो कितना आएगा, h टेंडिंग टू 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने वैल्यू भर दी, तो कितना आ जाएगा, 2n-1 पाई। तो ऊपर वाला जो है ये हमेशा कितना देगा, n देगा, और ये ओड मल्टीपल हो पाई, ये कितना देगा, -n। इसका मतलब ये कंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस तो बनना है। अब बस हमें ये देखना है कि ये डिसकंटिन्यूस इन गिवन पॉइंट के लिए कहाँ कहाँ पे बच के निकल सकता है। ठीक है, तो अब आप जैसे अगर हम बात करें n=0 की बात कर लेते हैं, 0 पे क्या होता, ये दोनों वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, अगर 0 की बात करते हैं तो दोनों वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 0 आ जाती है। इसका मतलब LHL और RHL दोनों बराबर हो जाते हैं, बाकी और पे तो बात करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि LHL और RHL अलग अलग आ रहे हैं। अब 0 पे फंक्शन वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, सब 0 है, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बी पे, बाकी सब जगह क्या है, डिसकंटिन्यूस है। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था उन्होंने। ठीक है, क्या बोला कि f और g दो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और इनकी मैक्सिमम वैल्यू बराबर है। आप तो ये छोड़ो, आप तो इस पॉइंट पे ध्यान दो कि ये बराबर है, कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इनकी वैल्यूज़ बराबर है, बस इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि किसी न किसी वजह से आप ये रिजल्ट ला सकते हो, जैसे पहला वाला रिजल्ट है, वैसे तो सिमेट्री से देख के भी लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा फंक्शन कुछ मान लूँ, h(x) मान लूँ। ठीक है, क्या मान लो, h(x), f(x). ठीक है, इसको पूरा एक तरफ ले आओ। इस टाइप क्वेश्चन में आप क्या करो, इस टाइप से मान सकते हो भाई, पूरे फंक्शन को एक तरफ मान के आप उसको नया फंक्शन टाइप में मान लो, 3f(x), c की जगह x भर दो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा समझने में आसानी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, f(x) - g(x) कॉमन आएगा, आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका f(x) + g(x) + 3। तो अच्छा, ऐसा कभी होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि ये h(x) 0 होगा, बताओ क्या लगता है आप लोगों को। h(x) भी कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि मैंने दो कंटिन्यूस फंक्शन को ही बना के बताया है, तो कोई ना, क्योंकि किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाली बात 0 होगी। मानते हो ये बात, अरे किसी न किसी पर्टिकुलर c पे मान लो ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हो, दोनों मैक्सिमम वैल्यू क्या बोली आपको, बराबर बोली है दोनों की। इसका मतलब मान लो अगर वो c पे मैक्सिमम, उन्होंने बोला वो c 0 से 1 में, तो मैक्सिमम वाला पॉइंट भी तो इसी में होगा ना। तो मान लो अगर दोनों c पर मैक्सिमम है, तो वहाँ पे तो ये वैल्यू 100% क्या आएगी, 0। तो 8x = c इफ़ f एंड g आर मैक्सिमम।
ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एच ऑफ वहाँ पे एच ऑफ सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एच ऑफ सी जीरो होते ही आपका कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, इसको आप सी भर दो तो आपका ऑटोमेटिक फर्स्ट वाला क्रिएट हो जाएगा। वैसे बाई सिमेट्री आप बोल सकते हो कि कौन सा क्रिएट कर सकते हो, आप डी वाला भी क्रिएट कर सकते हो। उसमें एच ऑफ एक्स क्या मान लो आप, एफ स्क्वायर माइनस, या फिर वो सी वाला पॉइंट, या ऐसे मान लो कि वो जो सी वाला पॉइंट है वही मैक्सिमम वाला पॉइंट है, तो ये दोनों वैल्यू भी तो बराबर आएगी। वैसे ए वाले में भी तो आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ सी जी ऑफ सी के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली वो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, बराबर हो ही जाएगी ना। लेकिन बी में नहीं बोल सकते, बी में नहीं बोल सकते क्योंकि बी में वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो बाई सिमेट्री से वो बन ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो लिमिट और कंटिन्यूटी हमारा कवर हो गया। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक तो देखो, अगर कहीं भी फंस जाओ तो क्या चेक करना होता है, LHD और RHD चेक करना होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन, जैसे मैंने क्या बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसके मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसके बेसिक सारी चीज़ें आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। हालांकि मैंने जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से बनाया था, लेकिन जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट बनाया है ना, वो एडवांस के लिए भी एनफ है इस चैप्टर में। तो जब नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, तो आप लोग उसमें जेईई मेंस 2025 वाले प्ले लिस्ट में जाके ये वाले वीडियोज़ देख लेना। तो आपका ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, वो मैंने रिविजन के हिसाब से बनाया, लेकिन सारी चीज़ें कवर्ड है। तो ये वाले वीडियोज़ में फिर आपको और भी मज़ा आएगा देखने में, और भी अच्छे से चीज़ें कवर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, तो दो फंक्शन को, अगर आप दो डिफरेंशियल फंक्शन को ऐड करते हैं तो डिफरेंशियल फंक्शन आता है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, तभी क्या आता है, आपका डिफरेंशियल फंक्शन आता है। ठीक है, लेकिन अगर एक डिफरेंशियल प्लस नॉन डिफरेंशियबल को आप डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, नॉन डिफरेंशियबल आता है। और अगर एक डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल को मल्टीप्लाई करते हैं तब आप कुछ नहीं बोल सकते, मे बी और मे नॉट। बात समझ में आई, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ पे दो छोटे छोटे रूल मैं आपको बता रहा हूँ जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के हिसाब से भी काम के हैं। क्या क्या है कि देखो, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स की पावर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है मान लो, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर मान लो। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है। बहुत काम का रूल है ये, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अभी मैं प्रूव भी करूँगा ये चीज़, मतलब कैसे करना है वो भी बताऊँगा। ठीक है, और ये वैल्यू वहाँ पे जीरो, इसकी वैल्यू वहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, इसकी वैल्यू वहाँ पे क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि किसी भी अल्फ़ा के लिए अगर अल्फ़ा आपका जीरो से कम है तो ये फंक्शन आपको सीधा बोल देना है भाई डिसकंटिन्यूअस, तो होगा ही, एंड नॉन डिफरेंशियबल तो हो ही जाएगा। अल्फ़ा अगर आपका जीरो से ज़्यादा है, ठीक है, और 1 या 1 के बराबर है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस तो होने लग जाएगा, बस साथ में आपका नॉन डिफरेंशियबल अभी भी रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा आपका अल्फ़ा अगर 1 से स्ट्रिक्टली ज़्यादा है तब ये आपका अब डिफरेंशियबल भी होने लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत काम का रूल है, अच्छे से इसको आपको समझना है। ठीक है, ये रूल मैंने वहाँ भी दिया हुआ है तो देख लेना। ठीक है, अच्छा एक और रूल देखो आप लोग, ये इस गिवन ए के लिए क्या होना चाहिए, गिवन ए के लिए जीरो होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर क्या हो रहा है कि एफ ऑफ जीरो आपका क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो जब आप उसकी लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो साइड वाले की भले ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप ये देखो कि जो साइड वाला जो भी फंक्शन है जैसे एक्स, अच्छा ये ध्यान रखना एक और बात कि ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ना, ये भी लिख देता हूँ मैं, हाँ, ये वहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, ये तो वैल्यू देना चाहिए ना, दोनों कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप चेक करोगे इसको, जैसे आप कहाँ पे चेक करोगे कि मान लो आप कंटिन्यूटी चेक करो एफ ऑफ ए प्लस एच पे, समझा देता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच की पावर अल्फ़ा, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा जी ऑफ ए प्लस एच, और दूसरा कितना आएगा एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू ए माइनस एच इंटू जी ऑफ ए माइनस एच। अब इसकी हम लिमिट क्या मानने की एग्जिस्ट करें तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट ये ध्यान रखना फाइनाइट भी होनी चाहिए ना, फाइनाइट मतलब जैसे ऑक्सिलेटरी हो सकती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे आपने। इसमें क्या है कि ये वाला फंक्शन की जैसे जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑक्सिलेटरी टाइप की लिमिट आती है, लेकिन फिर भी इस पूरे फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट, ये कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशियबल भी होता है इस रूल से। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि अगर मान लो आपको दो फंक्शन दे के रखे हों,
ठीक है। तो वैसे तो आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मतलब अगर एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो आप कुछ नहीं बोल सकते कि उनका प्रोडक्ट क्या आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं कि अगर मान लो ये डिफरेंशिएबल है और साथ में जीरो भी है, एफ ऑफ ए पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, और ये क्या है, ये कंटिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है लेकिन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तब क्या करेगा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स उसको इस पॉइंट पे बचा लेगा। तो 100% आपका ये जो एफ एंड जी है ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको एच ऑफ एक्स बोल रहा हूँ तो एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर रूल आपको अच्छे से याद है ना तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी से, वो बहुत कम टाइम में आप इसको सोल्व करें। मतलब ये एलसीडी के जो क्वेश्चन है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के, बहुत कम टाइम में आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो जैसे यहाँ पे पहला वाला अगर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला एफ ऑफ एक्स तो आपको डिफरेंशिएबल दिख ही रहा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो आपको डिफरेंशिएबल दिख ही रहा होगा। दूसरा जो है तो एफ जी इज कंटिन्यू, एफ जी के बारे में पूछा है, ठीक है, तो कि अगर एफ जी आपका कंटिन्यूस है, ठीक है, और एफ तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे पूछा है, एक्स टेंडिंग टू 1 पे, कहाँ पे पूछा है, एक्स टेंडिंग टू एक्स इक्वल टू 1 पे पूछा है भाई, एट एक्स इक्वल टू 1 पे पूछा है ना, ठीक है। अरे यहाँ पे ये ऊपर वाले में लिमिट नहीं है भाई, एक्स इक्वल टू ए लिखना चाह रहा था मैं, ठीक, एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे हम। तो देखो एफ क्या है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, और जीरो भी है, एफ ऑफ 1 क्या है, जीरो भी है, उस पॉइंट पे ये जीरो भी हो रहा है, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का नहीं पता, तो हमने बोला ना कि अगर ये डिफरेंशिएबल हुआ तब तो ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल आएगा, लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तब भी ये क्योंकि जीरो हो चुका है, डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ जीरो हो चुका है, तो ये उसको बचा लेगा। इसका मतलब ए में क्या आ जाएगा आपका, एफ जी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देखो कितना जल्दी सोल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर ये इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्या, ठीक है, तो आप थ्योरेटिकल पार्ट भी सीख रहे हैं साथ का साथ, आप क्या करें, साथ का साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी सीख रहे हैं, तो इससे आपको रीज़न समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये रूल कैसे बना, ये ध्यान से समझना आप लोग। देखो डिफरेंशिएबिलिटी में एल एच डी और आर एच डी चेक करते हैं, तो एल एच डी कितना आएगा आपका, एफ ऑफ 1 माइनस एच, ठीक है, एफ ऑफ 1 माइनस एच इंटू भाई एफ ऑफ 1 माइनस एच इंटू जी ऑफ 1 माइनस एच हो जाएगा, और एफ ऑफ 0 इंटू जी ऑफ 0, तो ये तो जीरो आ ही जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे, ठीक है, ये तो लिखा मैंने एल एच डी। अब आर एच डी भी लिख दो साथ के साथ, आर एच डी क्या लिखोगे आप, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर यहाँ पे एच पॉजिटिव मानते हैं, याद है ना, एफ ऑफ 1 प्लस एच, जी ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच। अब यहाँ पे देखो कि एफ क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, एच टेंडिंग टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, यहाँ पे एफ तो अभी भी जीरो की तरफ जा रहा है, एफ तो अभी भी किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, और ये भी किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि एफ जी आपको डिफरेंशिएबल, यानी ये दोनों लिमिट बराबर आ रही है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि क्या जी का कंटिन्यूस होना जरूरी है। अगर मान लो जी कंटिन्यूस, जी का कंटिन्यूस का मतलब क्या, ये दोनों लिमिट अगर ये दोनों लिमिट बराबर हुई, अगर ये दोनों लिमिट बराबर हुई, ठीक है, तो कंटिन्यूस माना जाएगा। ये बोला कि क्या तो इन दोनों की लिमिट बराबर होगी, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो जीरो है। अच्छा डिफरेंशिएबल है, इसका ये लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, एनी हाउ ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, वो एफ की वजह से या जी की वजह से, किसी की वजह से लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका जो आंसर फाइनल आंसर बराबर आ रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या चल रहा है आपका, जीरो भी तो चल रहा है भाई, ठीक है। तो ये तो बोलेगा मैं तो जीरो होऊंगा ही सही, ठीक है, तो ये हो सकता है एच को काट रहा हो, इसीलिए तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल। तो फाइनल आंसर तो आपका जीरो आ गया, लेकिन जी ऑफ 1 माइनस एच और जी ऑफ 1 प्लस एच का बराबर होना जरूरी नहीं है, इसलिए आपका बी पॉइंट नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सी में क्या है कि इफ़ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1, एफ जी, तो ये तो ऑब्वियस हो ही गया कि अगर दो डिफरेंशियल फंक्शन का आप प्रोडक्ट करोगे तो डिफरेंशिएबल आएगा ही सही। और इफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 देन जी इज डिफरेंशिएबल। अरे बी ऑप्शन ही नहीं हुआ तो डी कैसे हो जाएगा, जी की हम कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं दे पा रहे तो डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी कैसे देंगे। तो सही आंसर क्या क्या हो जाएगा आपका, ए और सी। देखो रूल से हम कितना अच्छे से इसको सोल्व कर लिए। नेक्स्ट देखो अब, लेट द फंक्शन एफ, दो फंक्शन देके रखे हैं, एफ ऑफ एक्स आपको देके रखा है, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड 2x माइनस 1 प्लस मोड 2x प्लस 1, ओके। अच्छा, एंड जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूछे तो हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मोडुलस फंक्शन कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ये सारे रूल मैंने लिखाए हुए हैं, तो वहाँ पे वो वाला देख लेना।
कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, ठीक है ना, ज़्यादा आधे घंटे का होगा तो आपका, लेकिन ये सारे चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशियल, मोड जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे वो नॉन डिफरेंशियबल होता है। तो x इक्वल टू 1/2 पे ये नॉन डिफरेंशियबल, और x इक्वल टू -1/2 पे ये नॉन डिफरेंशियबल। तो x इक्वल टू 1/2 पे ये वाला नॉन डिफरेंशियबल, लेकिन ये तो बोलेगा भाई मैं तो डिफरेंशियबल हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1/2 पे पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल, और 1/2 पे भी पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल, क्योंकि डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल बन रहा है। आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं जी ऑफ एक्स क्या देख रखा है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देख रखा है, ठीक है। भले उन्होंने अलग अलग लिखा हुआ, लेकिन हमें पता चल ही रहा है साफ साफ। अब क्या बोला है, फोग ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ, सपोज सी इज द नंबर ऑफ पॉइंट इन द इंटरवल एट विच फोग इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। फोग क्या बोला है, फोग जहाँ जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वो बात बोली है, वो सी बता रहा है। और डी क्या है, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर, ऐसे पॉइंट जहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल है, ठीक है। तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट को सीधा वहाँ पे रख दूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 कितना आएगा, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा ऐसे देखो कि देखो ये एफ ऑफ एक्स तो कहीं नहीं टूट रहा। अब अगर ये टूटेगा जी ऑफ एक्स, ये इनबिल्ट इसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी लेके आएगा ना, ये क्या करेगा कि अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी लेके आएगा। अब उन पेरेंटल प्रॉपर्टी पे अगर ऊपर वाला बच गया, ठीक है, अगर ऊपर वाला बच जाता है तब तो ठीक है। तो ये और कहाँ से कहाँ था आपको, -1 से 1 में चेक करना है। तो -1 से 1 में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी लेके आएगा, लेकिन वो एक जगह टूटेगा। कहाँ पे टूटेगा वो कहाँ पे टूटेगा आपका, 0 पे, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे टूटेगा। उसके अलावा तो आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है ना, इस टाइप से। तो सिर्फ 0 पे इसको दिक्कत आएगी, उसके अलावा तो वो कंटिन्यूस वैल्यू लेके आएगा। तो एफ ऑफ एक्स भी क्या देगा, कंटिन्यूस वैल्यू देगा। लेकिन जब फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 से पहले कुछ और वैल्यू लेके आएगा, फिर 0 के बाद में कुछ और वैल्यू लेके आएगा, और फटाक से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वहाँ पे अलग वैल्यू देगा। इसका मतलब सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। और वहीं पे अगर हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी में क्या होगा, क्योंकि मोड का अपना भी खुद का बिहेवियर है, भले ही वो वहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है, लेकिन वो बोला कि जब मैं वहाँ पे x इक्वल टू 1/2 होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, टूटूंगा, मैं वहाँ पे क्या होऊंगा, ब्रेक होऊंगा, ठीक है। तो कितनी जगह ब्रेक हो जाएगा ये आपका, ये भाई एक तो उसका खुद का है ना प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे भाई जब फ्रैक्शनल पार्ट उसको 1/2 बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे टूट जाएगा, वहाँ पे अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट उसको कहाँ पे 1/2, ये ऐसा था ना, ऐसा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो, जब आप x भरोगे जैसे -1/2, ठीक है, तो -1/2 मतलब कितना, 2, ठीक है। या फिर आप ऐसे देखो, x जब 0 से 1 होता है, x जब 0 से 1 होता है, ऐसे भी आप लोग इसको देख सकते हो कि x जब 0 से 1 होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये 2, ये सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट तो x ही हो जाता है ना, तो ये ऐसा हो गया 2x + 1। तो और ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल आ गया, x इक्वल टू 1/2 पे। एक बात तो ये डिसाइड होगी, x आपका जब -1 से 0 होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होता है, 1 - h होता है। तो 1 - x भर दो, 1 - x भरोगे यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा आपका 1 - 2x, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा आपका, क्या भरोगे उसमें भी, तो ये हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 3 - 2x आ रहा है शायद, है ना, एक बार चेक कर लेना आप लोग, कितना 1 - x भरा ना हमने। एक सेकंड रुको, कितना होता है ये, 1 - x थोड़ी होता है, क्या होता है, यहाँ पे देख लो आप लोग, इसका ये वाला है ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे, x प्लस, जैसे आप कुछ भी रखो, मान लो -1/2 रखो, -1.3 रखो, x + 1 होता है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप x + 1 भर दो, तो कितना आ जाएगा, x + 1 भरोगे तो 2x + 1 ही आ रहा है, ये तो आ रहा है 2x + 1, और दूसरा वाला कितना आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा आपका 2x + 1, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, x + 1 रखूँगा तो ये बन जाएगा 2x + 3। ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल आ रहा है, यानी नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू -1/2। तो 2 पॉइंट ही आ गए। एक तीसरा पॉइंट जहाँ पे डिसकंटिन्यूस था वहाँ तो होना ही है, तो इसके डी के कितने पॉइंट हो जाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो डी के 3 पॉइंट हो जाएंगे, 1 पॉइंट उसका, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो रूल आपको याद होनी चाहिए, मैंने कौन सा यूज किया इसमें, डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एफ ऑफ एक्स + वाई, ठीक है। तो इसमें आपको एक काम तो ये कर सकते हो कि पहले आप क्या करो, फंक्शन भी निकाल सकते हो। एफ ऑफ एक्स आपको देख रखा है x × g ऑफ x,
और क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, और पहले फंक्शन निकालने भाई, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा बताओ। एफ ऑफ एक्स चाहो तो बना लो आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है ना, तो इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल वाले डेफिनेशन, जब भी इस टाइप के फंक्शनल रूल वाले क्वेश्चन, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि फंक्शनल रूल बना लो इसमें, इसको ऐसे ले लो आप। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ वाई कॉमन आएगा तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। सीधा क्या लगा दो, नीचे क्या लगा दो आप, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वाई है ना, तो नीचे वाई लगा दो, इधर भी क्या लगा दो, वाई। लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो पे क्या बन जाएगा, ये आपका एफ डैश एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका। अब ये ध्यान से देखो, ये तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, क्योंकि लिमिट किस पे, इस पे है ना, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी होगी, तभी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अच्छा उन्होंने एफ की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा हमसे शायद, है ना, एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। चलो देखते हैं। उन्होंने ये फंक्शन जो दिया हुआ है आर से आर में डिफाइंड है। ठीक है, और क्या बोला है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट, अच्छा एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या बोला हुआ है हमसे, एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है कहाँ पे, जीरो पे, जीरो पे इसकी, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच कितना होगा आपका फंक्शन की, अगर मैं डेफिनेशन लगाऊँ। ठीक है, दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे, पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लो, तो एफ ऑफ ए प्लस एच कितना आएगा आपका, ऊपर वाले से चेक कर लो, एफ ऑफ ए प्लस आ जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एच। लिमिट क्या लगा दो आप, एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो पे कितना आएगा भाई, एच टेंडिंग टू जीरो पे ये देगा ये एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो भी आप ऊपर वाले से चेक कर ही सकते हो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो पे वो हो जाएगा आपका, इसमें लिमिट लगा दो तो सीधा यहाँ से आपका एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी ना, कितने आ जाएगी, जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, एफ ऑफ ए। सिमिलरली जब आप एफ ऑफ ए माइनस एच लगाओगे, ठीक है, तो एच की जगह माइनस एच भर देना उसमें, तो भी कितना आ जाएगा, इसका मतलब कंटिन्यूस तो आ रहा ही है, आर एच एल और एल एच एल दोनों क्या है, बराबर, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, और वैल्यू भी वहाँ पे बराबर है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है, अगर ये कंटिन्यूस है वहाँ पे, तो अब देखो आप लोग कि एफ डैश एक्स अपॉन, ठीक है, यहाँ पे हमें फंक्शन निकालना, फंक्शन का क्या बोला है, कंटिन्यूस तो हो ही गया फंक्शन, अब हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो कितना बोला हुआ है, लिमिट जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स जी ऑफ एक्स है ना, इसको मैं एक्स को इधर लाऊं तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लगाऊं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ जीरो किसकी तरफ जाएगा, वन की तरफ, तो यानी एफ डैश जीरो कितना आ रहा है आपका, वन आ रहा है, एफ डैश जीरो कितना आ रहा है आपका, वन के बराबर है। ठीक है, अब ऊपर वाले में आप क्या कर लो कि यहाँ पे वैल्यू कम पड़ रही थी ना ये वाली, ठीक है भाई, ये तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया जहाँ जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल था। ठीक है, लिमिट निकाली तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश जीरो, ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया आपका, वन प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर। इसके बाद आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अपॉन वन प्लस, क्योंकि देखो ये वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी ना तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, हमेशा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन तो आ जाएगा। दूसरा क्या है, जी ऑफ जीरो, अगर जी ऑफ जीरो आपका वन है, ठीक है, तो जी ऑफ जीरो इन्होंने वन दिया हुआ है, तो फंक्शन जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा, और उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जी भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, एफ ऑफ एक्स से आप निकाल सकते हो। ठीक है, जी ऑफ, भाई उन्होंने क्या बोला है कि जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे के रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस तो है, ठीक है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस, तो आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी यहाँ से चेक कर लो ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूस है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, डी ऑप्शन हो ही गया आपका। ठीक है, डी भी आ जाएगा, एफ डैश जीरो हमने निकाल लिया, द डेरिवेटिव एफ डैश वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो एफ डैश वन आपको अलग से यहाँ पे वो कैसे, जब फंक्शन को सोल्व करोगे ना आप तो आ जाएगा, जब फंक्शन ही मिल जाएगा तो फिर तो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या, एक काम करो, देखो ये हमने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया। ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने ये वैल्यू पेंडिंग थी, इस वैल्यू के लिए हम रुक गए, तो यहाँ पे हमें फिर ये वैल्यू कहाँ से मिली, नीचे से मिली। ठीक है, फिर हमने एफ डैश एक्स, तो यहाँ से फंक्शन निकाल लिया, फिर फंक्शन निकालने के बाद तो आप सारी चीज़ें बता ही दोगे, ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, अब इसमें आपको फंक्शन, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप मैनुअली भी फंक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करके भी पता कर सकते हैं। जैसे इसमें आप लोग एक्स की जगह अगर मैं जीरो भरूँ, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे एफ डैश वाई है ना, एक्स की जगह जीरो भरूँ
ठीक है, और y को x भर दूँ तो देखो कितना बन रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ जीरो इंटू एफ डैश एक्स आ जाएगा प्लस एफ डैश। ये कैसे आता है, ये अब क्लास में भी हम प्रैक्टिस करवाते ही हैं कि ये कैसे याद आता है कि क्या भरना है। ठीक है, एफ डैश जीरो कैसे निकालोगे, अब आप लोग सब जगह जीरो भर दो फिर से। ठीक है, तो ये एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर वाले में कितनी आ जाएगी, मेरे हिसाब से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स बाई 2। इसके बाद में तो आप लोग सोल्व कर ही लेंगे ना। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कैसे सोल्व करोगे, एफ ऑफ एक्स को इधर लाके नॉर्मल सा इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। इस वाले में आपको क्या करना है कि F1 जैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा आप इसको क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो और पता लगाओ कि कहाँ पे ये एफ डैश एक्स आपका इसका डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर करूँगा तो 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कितना आएगा माइनस अब e की पावर उसका करूँगा माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x। तो कहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, देखो 0 प्लस एच पे और 0 माइनस एच पे अलग अलग वैल्यू देगा। और वैसे भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 0 प्लस एच पे ये फंक्शन जो है आपका इवन फंक्शन है, तो दोनों तरफ तो वहाँ पे कॉर्नर आने की पॉसिबिलिटी है। कहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ देखो इस सेम, तो साइन को कैसे ले जाएगा, ये जो वैल्यू देगा दोनों तरफ इस टाइप की कुछ वैल्यू देगा ना, जो भी वैल्यू देगा पॉजिटिव देगा तो इधर भी पॉजिटिव देगा। ठीक है, साइन के आगे जो भी वैल्यू देगा तो साइन भी दोनों तरफ पॉजिटिव देगा, इसका मतलब वहाँ पे फंक्शन का शार्प कॉर्नर बनेगा। ठीक है, और यहाँ से भी दिख रहा है कि 0 प्लस एच पे कुछ और वैल्यू आएगी और 0 माइनस एच पे कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक है, एक जगह पॉजिटिव आएगी एक जगह नेगेटिव आएगी, इस टाइप से आपको करना था ये। ठीक है, दूसरा वाला देखो x नॉट इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0, दूसरे वाले के लिए क्या पूछा है, अच्छा फर्स्ट वाले के लिए तो नॉट कंटिन्यूस, फर्स्ट वाले के लिए क्या पूछा है, अच्छा ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था तो मेरे हिसाब से कर लोगे, जैसे साइन ln x का भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये f4 देखो f4, ठीक है, ये एक्चुअली इसमें लिस्ट गायब हो गई, लिस्ट के ऊपर था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कि ये क्वेश्चन आज ही बताया था मैंने, रूल से कर लो इसको। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर क्या है 2 है, एक से ज़्यादा है और इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन फाइनाइट मतलब ऑक्सीलेटरी लिमिट है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा बस एक बात ध्यान रखना कि ये जो आपको f4 ऑफ x दे के रखा है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, इसको मैंने उस वाले वीडियो में भी करवा के रखा है। इसका जो जब अब ये क्योंकि जेई मेंस में बार बार पूछा गया अभी है। ठीक है, जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, साइन एक्स का कितना होगा, ये -1/x²। तो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है, वो कंटिन्यूस नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। देखो ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत काम की बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। f3 साइन ln x + 2, ln x + 2 क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में, साइन उसको कंटिन्यूस ही बनाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस के अंदर कंटिन्यूस फंक्शन आता है तो वो कंटिन्यूस ही रहता है हमेशा इस टाइप से। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात तो आप लोगों के लिए नहीं रहेगी ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी हम रूल से ख़त्म कर सकते हैं। कितना दे के रखा है, तो वैल्यू भरना कि डिफरेंशिएबल एट x = 0 इफ़ a = 0, तो a = 0 भर दो और b = मतलब ऑप्शन के थ्रू चलना है आपको ये। ठीक है, तो b = 1 भर दिया तो क्या आ जाएगा, mod x आ जाएगा इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका, साइन के देखो mod x इंटू क्या बनेगा अंदर x² + 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब इसमें ये देखो कि जब, ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, तो जीरो के अलावा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो के अलावा तो कोई दिक्कत ही नहीं, जीरो पे सिर्फ हमें चेक करना है। ठीक है, तो जीरो पे जब आप इसको चेक करोगे तो 0 + h पे इसमें टर्न तो आएगा, 0 + h पे ये h देगा और ये h देगा, 0 - h पे ये -h देगा, माइनस है ना, और ये भी क्या देगा, माइनस। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बोल सकते हैं कि उस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि फाइनली आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, x > 0 के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x sin x। ठीक है, x² + 1 इस टाइप का फंक्शन हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए -12 के फिर से सेम ही फंक्शन है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, 0 + h पे और 0 - h पे सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, और f 0 है ही सही, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है, हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि शार्प कॉर्नर है, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, फाइनाइट वैल्यू होती है ना तब दिक्कत आती है इसको। ठीक है, तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, डेफिनेशन लगा के, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सोल्व कर सकते हैं। जब कहीं पे अटक जाओ तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ। ठीक है, तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डेफिनेशन लगा के फर्स्ट प्रिंसिपल से इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इस टाइप का जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, कैसे सोल्व करते हैं इसको, इसका आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर क्या करो, कहाँ से कहाँ तक बनाना है, -1/2 से 2 में, तो -1/2 ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -1/2 इधर कहीं आ रहा होगा, -1/2 से आपको 2 में इसका ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इंटीजर वाली लाइन बनाएंगे। कौन सी वाली लाइन बनाएंगे, इंटीजर, जैसे -3 वाली लाइन आ जाएगी। -1/2 पे कितने वैल्यू देगा ये, 1/4 -3 यानी -11/4 के लगभग वैल्यू देगा। -11/4 बोले तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगभग इसका ग्राफ यहाँ से -2 पॉइंट समथिंग, -2 आपका यहाँ आएगा, तो इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, तो इस टाइप से चले जाओ। इंटीजर वाली लाइन बना के 2 पे कितने वैल्यू दे रहा है, ये 1 दे रहा है, तो यहाँ तक इंटीजर वाली लाइन बना के ग्राफ को क्या करोगे आप, जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ से ग्राफ को बांध के, ठीक है, वहाँ से ग्राफ को बांध के फिर क्या करते हैं, इसको नीचे गिरा देते हो, तो आपको उसको क्या पता चल जाता है, कंटिन्यूस। ये सब मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में कैसे करोगे आप, जैसे एफ ऑफ एक्स जहाँ जहाँ पे कंटिन्यूस है उसके हिसाब से फिर इसको रूल लगा के आपको चेक करना है। नेक्स्ट वाले को कैसे चेक करोगे आप, जी ऑफ एक्स को, ठीक है, तो इसको जी ऑफ एक्स को अगर आपको, तो ये कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे ये इंटीजर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बात तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स को चाहो तो आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -3। अब जहाँ जहाँ पे ये इंटीजर होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे इंटीजर होता है ये, -1/2, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से 2, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो 0 से 4 में कितनी बार होगा, वहीं पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कहाँ कहाँ पे टूटेगा, एक तो 0 पे टूटेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर 0 से 4 जा रहा है ना, तो 1 पे टूटेगा। एक्स स्क्वायर आपका ±√2 पे टूटेगा और ±√3 पे टूटेगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब इसका देखते हैं, जी ऑफ एक्स के बारे में बात करते हैं। जी ऑफ एक्स क्या बना हुआ है आपका, एफ ऑफ एक्स चाहो तो कॉमन ले लो, देखो उन्होंने जो दिया साफ साफ दिख रहा है, 4x - 7, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे देखना है हमें, इन्होंने क्या बोला, एफ इज डिसकंटिन्यूस एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट्स, कितने, ये तो ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं मेरे हिसाब से, तो ठीक है, तो ये तो हट ही जाएगा। बी में देखो कितने पॉइंट है, 0, 1, ऐसे कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको, कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 0। अच्छा, इसमें देखो -√3 हट जाएगा क्योंकि -1/2 से पहले आ गया, और -√2 हट जाएगा। तो क्या क्या बच्चा, अगर जेन्युइनली देखें तो 0, 1, √2, √3, 4 पॉइंट बच गए जो रेंज में आ रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, यानी आपका बी वाला तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब जी के बारे में, जी इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ पे देख रहे हैं, जब ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये आपका है नॉन डिफरेंशिएबल, कहाँ कहाँ पर है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड x = 7/4, क्योंकि 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल बनाएगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल बनाएगा, तो दोनों का सम होकर नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पे ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। और ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन आपका x = 0, 1, √2 और √3 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखो x = अब रूल अगर हम लगाने की कोशिश करें तो देखो x = 0 पे, x = 0 पे ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी है, ये वाला जो फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूस भी है, ठीक है। तो x = अगर हम देखें कहाँ कहाँ पे, 1 पे, √2 पे, √3 पे, ठीक है, और 2 पे। तो जी ऑफ एक्स जो है आपका वो डिसकंटिन्यूस, तो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, जब ये डिसकंटिन्यूस होगा तो इसको मजबूरी में डिसकंटिन्यूस होना है। एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा तो ये वहाँ पे कंटिन्यूस है, लेकिन वो खुद ही अलग अलग वैल्यू देगा, वो खुद ही क्या देगा, अलग अलग वैल्यू देगा, और ये कुछ वैल्यू दे रहा होगा जो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये तो आसपास में एक लीनियर की तरह बिहेव करेगा, कहाँ कहाँ पे, एक तो 1 पे, एक √2 पे और एक √3 पे। इसका मतलब यहाँ पे तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बचा कौन कौन सा पॉइंट, एक तो x = 0 और एक x = 7/4, तो वहाँ पे आप लोग इसको मैनुअली चेक कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे ही आपका, ठीक है, वहाँ पे मैनुअली चेक कर लोगे तो आपका इसमें क्या क्या दे के रखा है, एक सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। एक तो 1 आ रहा है, एक √2 और कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है आपका, √3, ठीक है। 3 पॉइंट तो ये हो गया, -1/2 से 1/2 में पूछा था ना हमसे, ठीक है। √3 की वैल्यू 2 से कम, हाँ ठीक है। और उसके अलावा कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका,
तो एक चेक करना, ये 0 पे नॉन डिफरेंशियबल आ रहा है, ये आप लोग खुद से चेक कर लेना मैनुअली अब, है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंशियबल, क्योंकि डिफरेंशियबल इंटू नॉन डिफरेंशियबल में आप मैनुअली चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया को। तो मैंने लगभग सारे कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। एक बार आप चाहो तो वो वीडियो भी देख लेना अगर आप लोगों के पास टाइम है तो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रह गया, कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।